बार काउंसिल ऑफ न्यू उत्तर प्रदेश, इसको कैसे, इस फॉर्म को कैसे भरना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। इसमें आपको गलती नहीं करना है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसको आप छोड़ देना है, ठीक है। शुल्क केवल प्रयोग के लिए, आपसे प्रयोग के लिए, मतलब जो ऑफिस आप कार्यालय के प्रयोग के लिए है। नहीं, देखिए यहाँ पे आप पासपोर्ट फोटो साइज जो है, ब्लैक टाई और ब्लैक कोट और वाइट शर्ट, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। कोट टाई आप लगाएंगे, इसके अलावा वाइट शर्ट आप अंदर पहनेंगे, सिर्फ एक वकील के जो पहनते हैं वो पहनेंगे आप। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है ना, उसको आप प्रयास करेंगे वाइट हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लगाएंगे, और उसको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दोनों से किसी एक से आपको इसको अटेस्टेड कराना होगा। ध्यान समझना, इसमें 10 साल से अधिक एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। फोटो केवल और केवल आपको बार काउंसिल ऑफ जो उत्तर प्रदेश वो है, या फिर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो इसको अटेस्टेड करेंगे। मैं आगे इसके और अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको अटेस्टेड कराना है। पहले हम फॉर्म को फिलअप करना समझ लेते हैं। पर देखिए, इसमें क्या करना है, आपको आवेदन पत्र संख्या, इसमें आप 20 को छोड़ देना है। इसको अपना नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, और ये इसके पिता का नाम लिखना है, जनपद बलिया लिखना है। इसमें पुत्र दिया ना, अपना नाम लिखेंगे इसमें, श्री जो भी आपका नाम है, श्री, जो मान लीजिए आपका नाम ए है तो श्री ए लिखेंगे, माता का नाम बी है तो मान लीजिए बी लिखेंगे, और पिता का नाम है आप जिसकी पुत्री या पत्नी जो भी है, अगर पिता है तो आप पिता का नाम सी लिख देंगे, जनपद जो भी आप लिख सकते हैं। आगे ये पेज फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें आपको देखिए, इसमें 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ठीक है। हम 1 बाई 1 इसको हम नेक्स्ट इसको ख़त्म करने के बाद हम आपको बताएंगे इसको भरना कैसे है। इसको एक्चुअली में आपको भरना नहीं है, जो एडवोकेट होते हैं 10 साल से अधिक, वो उसको भरेंगे। वो भरेंगे तो अपना नाम, पता, इसके अलावा अपना इनरोलमेंट नंबर जो भी, या फिर COP नंबर जो भी उनका है, वो उसमें दे सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, ये लिखेंगे, ये प्रमाणित करेंगे कि जिसको साइन कर रहे हैं, कि मान लीजिए आपका ये, तो आप यहाँ ए लिखेंगे, आप पिता का नाम जो भी है आप C लिख देंगे, और जो हस्ताक्षर करने वाले हैं 10 साल से अधिक एडवोकेट, वो अपना नाम, पता, इसके अलावा पंजीकरण संख्या लिख देंगे। अगर मजिस्ट्रेट है या बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो दोनों क्या करेंगे, अपना नाम और पद, बस दो लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। नहीं, देखिए, तीसरे पैराग्राफ में क्या करना है आपको, तीसरे पैराग्राफ में आपको फिर से फ़ोटो अटेस्टेड करानी है, ठीक है। देखिए, तीसरे पैराग्राफ में क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इसको भी ऑफिस के लिए छोड़ देना है, इसको आपको भरना नहीं है। इसमें भी क्या करना है, आपको टेस्टेड फोटोग्राफ लगाने हैं, जैसे पहले लगाने हैं। सेम क्या होगा, इसको भी बार काउंसिल के मेंबर द्वारा, या फिर इलेक्टेड मेंबर उनके द्वारा, या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके द्वारा इनको अटेस्टेड कराना। किसी भी 10 साल से अधिक एडवोकेट की यहाँ पे कोई मुहर नहीं लगेगी, वो केवल और केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ही, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप इंग्लिश में अपना नाम भरेंगे, इसमें आप इंग्लिश में नाम भरेंगे, हिंदी जो भी आपका नाम है, पिता का नाम भरेंगे, अगर आप और शादीशुदा हैं तो आपके अपने पति का नाम रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी वो लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस भी आप लिखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी आप डालेंगे, आपका जो रेजिडेंट है, स्पेसिफाई स्टेट, इसमें अपने जो भी उत्तर प्रदेश से आप हैं तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, बिहार से लिखिएगा, जो भी आपका स्टेट है उसका आप इसमें आप नाम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। परमानेंट एड्रेस आप इसमें देंगे, इसके अलावा मोबाइल नंबर देंगे, पिन कोड देंगे, और लोकल एड्रेस जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस जो ऊपर है आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या, इसमें बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आप जो भी आपका जिला है ना उसको आप लिख देंगे। सब नेट कोड, यानी कि जिले के अंदर भी बहुत सब नेट कोड होते हैं, ठीक है, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें जो तहसील, आप किसी तहसील में अपनी जो तहसील है जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका आप उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, आप अपना हाई स्कूल का जो बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने किया उसका आप लिखेंगे इसमें, और जिस भी स्कूल से कॉलेज से आपने पढ़ा वो लिखेंगे। यहाँ पे एकेडमिक सेशन लिखेंगे। एकेडमिक सेशन मतलब हाई स्कूल 9 जैसे 2000, अगर जैसे भी आपने किया है 9 से 10 तक जो भी आपने किया है उसका आप, जैसे मान लीजिए 2009 से लेकर 2011 तक, या 2009 से 2011 तक ले सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया लिखेंगे, आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट किया उसको लिखेंगे आप, और कितने कंप्लीट आपने उसको एग्ज़ाम को कंप्लीट, हाई स्कूल एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में कितने साल लिया आप उसको लिखेंगे। परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स,
और कितना परसेंट आपने 10th में ऑब्टेन किया उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इंटर का भी आप लिखेंगे, किस बोर्ड से आपने पास किया, किस स्कूल से आपने इसको पढ़ा है। इसके अलावा एकेडमिक सेशन आपका क्या इंटर का रहा है, 11 12 जो भी मान लीजिए 2010 से 2012 रहा हो, 2011 से 2013 रहा हो, ऐसे जो भी आपका रहा होगा आप उसको इसमें डाल देंगे। पासिंग किस पासिंग ईयर में आपने इंटर पास किया, रेगुलर थे या प्राइवेट थे वो भी आप लिखेंगे। इसके अलावा क्या है कि ड्यूरेशन कम, जब आपने कितने साल में उस इंटर को अपने पास किया वो आप लिखेंगे, और कितने परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया है उसमें वो लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं 10 के बाद भी 2-3 साल का गैप होता है तो उसमें आप दर्शाएंगे। अगर 10 आपने मान लीजिए 2010 में कंप्लीट किया और 2013 में जाके आपने 11 किया है तो 3 साल का गैप बना, तो यहाँ पर आप 3 साल लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपने मतलब 3 से 10 के बाद अब 3 साल में हमने इंटर पास किया, इसका आप लिख लीजिए। ये नहीं कि 2 साल का आप जोड़ेंगे, नहीं, 10 के बाद जितने साल के बाद आपने इंटर पास किया है उसका आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा क्या है, BA BCom आपने जो किया उसका उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जिस कॉलेज से आपने किया उसको लिखेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी से ही किया है तो यूनिवर्सिटी का यहाँ नाम हो जाएगा। किस एकेडमिक सेशन में आपने किया वो लिखेंगे, ठीक है। मतलब 2010 से 2013 तक 3 साल का होता है जनरली, 2013 से 2010 से 2013, अगर 4 साल का 2010 से 2014 जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। किस साल में आपने पास किया वो आप लिखेंगे, रेगुलर प्राइवेट जो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ड्यूरेशन कंप्लीशन एग्जाम ईयर, मतलब कितने साल में आपने उस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो आप लिखेंगे, और कितना परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा LLB का आप लिखेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। इसके अलावा किस कॉलेज से आपने किया है, एकेडमिक सेशन आपका क्या था, पासिंग ईयर क्या है, रेगुलर किया आपने प्राइवेट ये भी आप लिखेंगे। जनरली रेगुलर ही होता है, प्राइवेट तो LLB होता नहीं है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। प्राइवेट किया होता लिख सकते हैं। और इसके अलावा कितने साल में आपने LLB पास किया वो लिखेंगे, और कितना परसेंट आपने ऑब्टेन किया वो लिखेंगे। अदर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए तीसरा नंबर क्या है, एक बात और है जो आपको समझनी है, जो ये दिया है ना, सर्टेन LLB डिग्री ऑब्टेन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार, इसको आप सही सब कैंडिडेट, एक बात ध्यान रखना है आपको कि LLB जो भी आपने किया ना वो क्या होना चाहिए, बार काउंसिल से एफिलेटेड होना चाहिए, मतलब से जुड़ा होना चाहिए। और अगर आपको उसको चेक करना है तो बार काउंसिल इंडिया का अगर आप जाएंगे तो उसमें उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी लिस्टेड कॉलेज है ना, मतलब जो एफिलेटेड है बार काउंसिल से, वो आपको शो करने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेदर एंगेज एनी बिजनेस ट्रेड, अगर आप कुछ बिजनेस में आप ट्रेड रहे जुड़े हुए हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और जब आप उसको लिखेंगे ना तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आप किस बिजनेस में थे, किसी सर्विस में थे या किसी ट्रेड में थे, उसका आप इसमें उल्लेख कर देंगे। अगर यहाँ S लगाते हैं तो, अगर आप नो कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप इसको भरने की आवश्यकता आपको नहीं है। नीचे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे अपना और अपना फुल नाम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसका लिखेंगे डेट, उस जगह को, और जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे सिग्नेचर कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। ये नीचे वाला आप छोड़ देंगे क्योंकि ये ऑफिस यूजर के लिए है, केवल ऑफिस के लिए नहीं। देखते हैं नेक्स्ट है 5, पेज नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या करना है, बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत करता है कि इसको भरना कैसे। देखो आपको क्या करना है ना, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर आप लड़का है, देखिए जब लड़के हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। लड़की हैं तो अगर शादी हो गई है तो आप पति का नाम लिखेंगे अपना, ठीक है। और आप अगर शादी नहीं है तब आप अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप पढ़ते चलेंगे, अगर लड़की है तो आप चुकी होगा, लड़का होगा तो चुका होगा। इसके अलावा चुकी आप काट देंगे, लड़का है तो क्या करेंगे आप चुकी काट देंगे, लड़का है तब, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा करती है काट देंगे लड़का है तो, लड़की है तो आप करूँगी होगा, करूँगा काट देंगे, आप करूँगा आप काट देंगे। तो ऐसे ही आप करते हुए आप नेक्स्ट चल सकती हैं। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, इसमें और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नीचे आप क्या करेंगे, अगर आप एक यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं पूरा विवरण दे देंगे। आप जिस भी जगह पे आप जिस भी ज़िले में तहसील में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जनरली ज़िले का ही आप नाम अपने दे देंगे जहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्थान दे देंगे, दिनांक दे देंगे, आवेदक का अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आवेदिका काट देंगे आप, ठीक है, अगर लड़का है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 6। इसमें क्या है कि इसको आप क्या करें,
इसमें क्या है ना, ये सचिव को आप अपना जो राज्य विधिक विशेष परिषद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो सचिव उनको आप ये लिख रहे हैं, तो इसमें अपना नाम डालेंगे। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो आप नाम लिखेंगे, लड़की हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। और अगर लड़की है शादी हो गया है तो पति का नाम, अगर नहीं हुआ तो पिता का नाम, और लड़का है तो उसका पिता का नाम तो यह रहेगा ही। इसके अलावा मान लो अपना गाँव, अपना पता दे देंगे, पिन नंबर दे देंगे, पोस्ट थाना जो भी है आपका यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि मैं आप ये जो है ना बताएंगे कि किस वर्ष से हो गई है। मैंने बार काउंसिल जो उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल संबंधित जो कॉलेज मैंने वहाँ से इसे आप आवेदन दे रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा हूँ बार काउंसिल में। इसके अलावा क्या आप अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, फिर आप हिंदी में नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर हिंदी में अपना नाम लिखेंगे, सॉरी पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो इंग्लिश में है वो हिंदी में होगा, यहाँ पिता का नाम इंग्लिश में है तो यहाँ हिंदी में ही होगा, पिता का नाम होगा। इसके अलावा जन्म तिथि आप लिखेंगे अंकों में। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका 5-7-95 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5-7, यहाँ 5-7 इसे करके 95 लिखने के बाद। ठीक है, और यहाँ हिंदी में क्या कर लिख देंगे आप, ऐसे हिंदी में लिख देंगे 7 जुलाई होता है तो 5 जुलाई 1995 ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, अब देखिए नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 7। इसको बस ये बताया है ना कि अगर आप जनरल से हैं, एक बात आप समझ लें, इसको मैं आगे बताऊंगा जब मैं उसको बताऊंगा तो। ठीक है, इस पेज को हम छोड़ देते हैं या फिर समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या है देखिए, अगर जनरल है OBC है तो आपको क्या करना है, 600 रुपये आपको देना है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से, इलाहाबाद से। ठीक है, और एक बनाना 150 रुपये का बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेक्शन फंड अकाउंट के नाम से। ठीक है, अगर जनरल और OBC हैं तो अब देखिए, अगर SC/ST से आते हैं तब, अगर SC/ST से आते हैं तो आपको यही चीज़ें जो 600 का बन रहा है वो आप कितने का बनाएंगे, 100 रुपये का, और जो 150 का है वो आप बनाएंगे 125 रुपये का, सॉरी 25 रुपये का। ठीक है, 25 रुपये का, यानी 100 रुपये आपका बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और 25 रुपया होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेक्शन फंड अकाउंट के नाम से बनाएंगे। यानी जनरल और SC/ST के लिए कैसे बनाना इसमें आपको बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8, पेज नंबर 8। इसको भी क्या करना है, आपको अटेस्टेड कराना, सेम जैसे आपने दो अलग जो इससे पहले जो 2 फोटो था ना आपने अटेस्टेड कराया था, कराने के लिए कहा है मैंने, उससे ही आपको भी इसको अटेस्टेड कराना है। या तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट होने चाहिए या फिर बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे अटेस्टेड कराना है। जज के पास अगर नहीं होता है तो कैसे आप कराएंगे इसको, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी इसको निश्चिंत रहिए, बस आप फॉर्म पहले समझ लीजिए भरना कैसे है। अपना इसमें जो है LLB के जो नाम है आपका ना, उसको आप यहाँ लिखेंगे, इस LLB की जो सर्टिफिकेट उसमें जो आपका नाम है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, शादी हो गया तो पति के नाम लिखेंगे, और अगर रेसिडेंट जो भी आपका स्टेट है उसमें आप डाल देंगे, परमानेंट एड्रेस आप डाल देंगे, और लोकल एड्रेस अगर आप कहीं रह रहे हैं तो उसको आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। ले देखिए कहाँ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस ज़िले में, वो ज़िले के नाम लिख देंगे, सबनेट इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ तहसील जो भी आपका है उसको आप डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, आपका जो मेल फीमेल जो भी आप लिख सकती हैं, अनमेरिड है कि मैरिड है भी डाल सकते हैं, कैटेगरी भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा जो आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपकी एज क्या है, मतलब कितना आपका एज हो रही है आप वो लिखेंगे। जैसे आप एज कैलकुलेटर अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल में तो आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो जिस दिन आप फॉर्म भरना उतने दिन का दिखा देगा, 30 साल 31 साल या 20 साल 22 साल 17 साल जो भी आपकी उम्र है, वहाँ पर लिखेंगे 20 महीने, सॉरी 17 साल आपका हो गया लिख देंगे, 8 महीने हो गया 8 महीने लिख देंगे, और जितने दिन हो रहा है उतने दिन आप लिख देंगे। ये बस इतना ही इसमें करना रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वगैरह। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में बस वही पत्र व्यवहार के लिए आपको अपना हिंदी में क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे जनरली। ठीक है, इसमें हिंदी में ही लिख सकते हैं। अपना नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, पति का नाम, शादी हो गया तो पति का नाम लिखेंगे आप, पूर्ण पता जो भी आपका वो लिख सकती है, मोबाइल नंबर दे दें, पिन कोड दे दें। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, ये पेज ख़त्म हो जाएगा। पेज नंबर 10, इसको आपको ध्यान समझना है। देखिए 5 फ़ोटो आपको लगाने हैं, एक बात समझिएगा, 5 फ़ोटो लगाने हैं, जिसमें से 3 आपको अटेस्टेड कराना है जो मैंने आपको पहले बताया था, और जो 2 है उसको अटेस्टेड नहीं कराना है। इसमें लिख रखा है आप देखिए, इसको केवल चिपकाना है, प्रमाणित नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें केवल आप 2 फ़ोटो लगाएंगे। जब भी आप ले जाएंगे ना जज के सामने या फिर बार काउंसिल के सामने, तो होता क्या है बाई मिस्टेक भी वो खुद मैंने उस पर भी साइन हो जाता है। बार काउंसिल के मेंबर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कहाँ साइन करना है, जज को चलो बता नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि उसमें भी
पाँचों साइन हो जाता था। ऐसा नहीं करना, आपको केवल 3 पेज ही वहाँ ले जाने हैं ताकि जज जो भी 3 है फोटोग्राफ को अटेस्टेड कराने हैं वो ईजिली वो कर दे उसको, ठीक है। ये दोनों ये पेज आप अपने पास रख लेंगे ताकि गलती से इसमें साइन ना हो जाए। अदरवाइज़ आपको फिर से क्या करना होगा, इसका प्रिंट निकाल के फ़ोटो चिपकाना होगा, तो आप नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसमें आप इसको केवल फ़ोटो चिपकाएंगे जो आप पहले 3 चिपकाए थे उसी तरह का, बस इसको प्रमाणित आपको नहीं कराना, बस चिपकाना है इसको। ये आईडी बन के आपको आ जाएगा, इसमें नहीं करना है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका नाम है, जन्म तिथि अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में अगर जैसे अगर 5/7/91 है तो 5 जुलाई 91 कर 1991 कर देंगे, ऐसे हिंदी में लिख देंगे। और जो आपका है डेट ऑफ बर्थ वो लिख सकते हैं। पिता का नाम, पति का नाम जो है, अगर विवाहित हैं तो अगर विवाहित कोई महिला है तो अपने पति का नाम देगी, ठीक है। और क्योंकि शादी के बाद जनरली पति के नाम से सब कुछ होता है तो पति का नाम रहेगा। इसके अलावा विवाहित है अविवाहित वो भी आप लिख सकते हैं। और जो भी आपका वो लिखेंगे, मकान नंबर लिखेंगे आप, अगर मकान नंबर आपका नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, थाना लिख दीजिए, सॉरी ये मोहल्ला ग्राम है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोहल्ला अगर कोई मोहल्ला है वो नाम लिख देंगे, ग्राम है तो ग्राम का नाम लिख देंगे, पोस्ट आप थाना लिखेंगे, जनपद लिखेंगे, पिन कोड भी डाल देंगे। सेम जैसा आपने यहाँ हिंदी में किया है ना, सेम चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, ध्यान समझिएगा। जैसे आपने हिंदी में लिखा है ना, सेम चीज़ आपको उसके इंग्लिश में लिखना है। जो भी आपका इंग्लिश में नाम है वो यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, हस्बैंड नेम जो भी है। और आपका जो अगर मैरिड है कि अनमेरिड है यहाँ लिख सकते हैं। मैरिड भी है तो मैरिड लिख देंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिख देंगे। आपकी जो कैटेगरी है आप डालेंगे। हाउस नंबर अगर है तो डाल दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए। मोहल्ला विलेज जो भी आप लिखेंगे, पोस्ट पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे। और ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है ऑफिस यूज ओनली है, ठीक है। तो ये वाले को इसको आपको नहीं भरना है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 11, ठीक है, ये लास्ट पेज लग रहा है हमको। इसके बाद इसको देखो, ये आप क्या करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप नहीं भरेंगे, ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आप जो भी आपका जिला आप यहाँ भर सकते हैं। आपका जो आवेदक है, आवेदक का जो भी आप हैं वो लिस्ट यहाँ पे नाम अपना डाल सकते हैं। पिता का नाम, पति का नाम जो भी आप डालेंगे, माता का नाम डालेंगे, पूर्ण पता आप देंगे यहाँ पे। इसके अलावा थाना का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर देंगे। मुकदमा विवरण अगर है आपका तो डाल देंगे, अदरवाइज लिख देंगे कोई मुकदमा नहीं है। अगर मुकदमा आपका नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोई मुकदमा नहीं है, ठीक है, मुकदमा नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकती हैं नहीं है। भरने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि ये जो है ना, ये आप यहाँ पे जो पता दिया है उसको भाई इस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करना सही नहीं होगा, आप ले जाकर ही फाइल जमा करें वहाँ पे तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि वो वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको चेक करके वो जमा करते हैं, तो कोई अगर ऑब्जेक्शन भी है तो वहीं आपको पता चल जाएगा, तो आपको फिर दौड़ाएंगे नहीं। होता क्या है कि अगर फॉर्म आप जमा कर दिए, कुछ गलती निकल गया तो अब इतनी दूर से आप इलाहाबाद जा रहे हो, फिर आपको फिर वहाँ जाना पड़ जाएगा। अगर आप आवश्यकता पड़ी तो आपको बुलाएंगे तो भाग दौड़ करने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके ही जमा करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आपको इस पेज को नहीं डालना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। पेज नंबर 12 आप छोड़ देंगे। पेज नंबर 13 जो कि ये प्रारूप दिया है शपथ पत्र कैसे बनाने हैं, मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, मैं जैसे ये ख़त्म होगा ना तो मैं आपको नेक्स्ट में आपको अच्छे से समझा दूँ कैसे भरना है, कैसे आपको इस जो नोटरी है शपथ पत्र आपको कैसे बनाने हैं, स्टाम्प पेपर कैसे आपको देने हैं, सभी आपको पता है। देखिए ये जो है ना आवेदन पत्र भरने का आवश्यक निर्देश, ये भी आप फॉर्म के साथ डालेंगे नहीं, ठीक है। ये बस आपको बताया कि फॉर्म को कैसे भरना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कैसे कैसे भरना है। मैं हालांकि बताऊंगा इसके बारे में, बस इतना ही है। तो आपको केवल कितने पेज डालने रहेंगे, देखिए जो आगे के 7 पेज 7 है उसको नहीं डालेंगे आप, 7 पेज उसको आप नहीं यूज़ करेंगे। 13 नंबर पेज इसको भी आप यूज नहीं करेंगे, और 14 नंबर पेज इसको भी आप यूज नहीं करेंगे, इसको फॉर्म के साथ डालेंगे नहीं। इसके अलावा ये तो ऐसे ही नहीं पढ़ने वाला 12 नंबर, यानी कि कुल 11 पेज ही हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। बाकी आप रख सकते हो अपने पास, मोबाइल के थ्रू भी आप उसे पढ़ सकते हो, पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलती है, हम एक एक चीज़ों को जो आपको दिक्कत हो सकता है उसे हम 1 बाय 1 समझते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब इसके बाद, ठीक है, ओके। अभी हमने जो देखा है फॉर्म में जो भी जो आवश्यक चीज़ें हैं जो हमने देखा है उसको हम क्या करेंगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या क्या जो आवश्यकताएं हैं फॉर्म में उसको कैसे आपको उस नीड को पूरा करना है। यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है फ़ोटो। फ़ोटो में चीज़ है आपको ध्यान रखना है, 5 फ़ोटो आपको लगेंगे। पहला जो फ़ोटो है
वो आपका लगेगा फर्स्ट पेज पे, सेकेंड दूसरा फ़ोटो तीसरे पेज पे लगेगा, और जो तीसरा फ़ोटो 8वें पेज पे लगेगा। ठीक है, अलग अलग जो एक पेज, जो पहला पेज है वो, फिर तीसरा पेज और 8वां पेज, तीनों पेज पे एक एक फ़ोटो लगेंगे, और तीनों जो है ना अटेस्टेड होंगे। ठीक है, अटेस्टेड कैसे होंगे मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और जो 4 और 5 है वो यहाँ इसमें ये नॉट अटेस्टेड है, इसको आपको अटेस्टेड नहीं कराने हैं, ये सीधे सीधे आपको क्या करना है, सिर्फ चिपका देना है उस फॉर्म पे। नेक्स्ट है फ़ोटो अटेस्टेड। कैसे करेंगे फ़ोटो अटेस्टेड? देखिए, एक चीज़ है जो बार काउंसिल ने कहा है, फ़ोटो जो है ना अटेस्टेड कैसे करना है। फ़ोटो अटेस्टेड करने के लिए आपको देखो, या तो आप बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, बार काउंसिल के जो है इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, या फिर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, फर्स्ट क्लास। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एसडीएम से भी साइन करा ले रहे हैं, क्योंकि वो जुडिशियल एसडीएम जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं आता है। अगर सच आपको अगर सही बताया आपको कानून के हिसाब से, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ये केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए उपयोग होता है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम हो, तहसीलदार हो, या फिर डीएम हो, इनके लिए जो है कि फर्स्ट सेकंड जैसे मजिस्ट्रेट शब्द का यूज नहीं किया जाता है। और एसडीएम का साइन कराना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर जज अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इलाहाबाद अपने फार्म को लेकर चले जाएंगे। 12 बजे के बाद वहाँ पे जो है बार काउंसिल में क्या होता है, बार काउंसिल जो मेंबर होते हैं वो बैठते हैं, वो भी आपको यहाँ पे साइन कर देंगे। बस जो डॉक्यूमेंट है आपके रेडी होने चाहिए, आप उसे वो आपको ईजिली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, मगर आप प्रयास करेंगे कि जज से ही साइन करा कर ले जाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें क्या है ना, आपको 3 लोग हैं जो साइन कर सकते हैं। पहला ये कि जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर बार काउंसिल के मेंबर, ये दोनों लोग करेंगे ना, तो ये अपना नाम और पद नाम बस यही 2 लिखते हैं, और कुछ नहीं लिखना, उनको लिखना नहीं होता है। बाकी जो तीसरा व्यक्ति जो 10 साल से अधिक है एडवोकेट है, वो आपके लोकल निवास का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश अब बलिया जिले में हैं, किसी आप दूसरे ज़िले में जाकर करा रहे हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। प्रयास करें कि आपका जो अस्थायी निवास है उससे संबंधित आसपास के ही होने चाहिए। आप तहसील में भी जाकर करा सकते हैं अपने जो 10 साल से एडवोकेट है उनसे। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप बलिया जाकर, जो भी आपके ज़िले हैं वहाँ पे जाइए, आके क्या कर सकते हैं आप वहाँ पर भी इसको अटेस्टेड करा सकते हैं। बस ये होना चाहिए 10 साल से अधिक एडवोकेट होने चाहिए और आपके अस्थायी निवास से जुड़े होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेज नंबर 2 पे है, उसमें नाम और पद, जो भी नाम और पिता का नाम है वो आप पहले लिख लेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट में क्या है। देखिए 10 का, इसमें काफ़ी बच्चे दिक्कत करते हैं, मैं बता रहा हूँ। 10 है, 12th है, इसका आपको क्या करना है, मार्कशीट भी लेना है। ठीक है, और सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट लेना है। और इसके अलावा क्या है, बीए, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर जो भी आपने किया हो, बीएससी भी कर रखा हो, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, तो ग्रेजुएशन के सभी मार्कशीट, ध्यान समझिएगा, अगर 3 साल का है या फिर 4 साल का है, जितने साल का आपने ग्रेजुएशन किया है उसका आपको सभी का सभी प्रत्येक ईयर का या फिर प्रत्येक सेमेस्टर का मार्कशीट आप क्या करेंगे, उसको आप फोटोकॉपी करा लेंगे। और 2-2 आपको पता है ना, सभी जितने भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका फोटोकॉपी 2-2 ही होना चाहिए। ठीक है ना, 2-2 सेट में होना चाहिए, दोनों 2-2 सेट में, सही मार्कशीट के। तो हो गया। अगर ईयर वाइज है तो सभी का लगेगा। ठीक है, और सेमेस्टर है, अगर ये है तो अगर 3 साल का है तो तीनों का मार्कशीट देंगे, 4 साल का तो 4 साल का मार्कशीट ला लेंगे। अगर सेमेस्टर है, अगर मान लीजिए 6 सेमेस्टर है तो 6 जो भी 6 रिजल्ट है उसको आप डालेंगे। अगर मान लीजिए 8 सेमेस्टर है, 8 का अगर है तो 8 आप डाल देंगे। ठीक है, मतलब 2-2 फोटोकॉपी सभी मार्कशीट का आप लगाएंगे। इसके बाद LLB है। ठीक है, LLB क्या करेंगे, होता क्या है ना कि जैसे ही आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो रिजल्ट वेबसाइट पे तो आ जाता है, मगर कॉलेज पे वो मार्कशीट प्रिंट होकर नहीं आया होता है, मतलब जो हार्ड कापी है वो कॉलेज पे नहीं आया होता है। तो आपको क्या करना है ना कि अगर जो बाकी जो 2 ईयर आपने किया हो या फिर 2 साल जो आपके सेमेस्टर रहे होंगे उसका अगर आपके पास रिजल्ट है तो डाल देंगे, अदरवाइज सभी का फोटोकॉपी आप निकाल लेंगे और सभी फोटो का 2-2 फोटोकॉपी का 2-2 आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा वेट करना सही नहीं होगा। अगर आपका जैसे वेबसाइट पर रिजल्ट आया, आप कीजिए क्या, उसका रिजल्ट जो भी लास्ट सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट है और 5th 6th का जो भी आपका रिजल्ट होगा, आप क्या करेंगे, सभी रिजल्ट को वेबसाइट से निकाल लेंगे। अगर प्रिंट के अगर हार्ड कापी है तो हार्ड कापी निकाल लेंगे और उसका फोटोकॉपी लगाएंगे। ठीक है, साथ में प्रोविजनल मार्कशीट के अलावा प्रोविजनल, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कॉलेज से आप प्रोविजनल, यूनिवर्सिटी से पक्का है कि आपको प्रोविजनल लेके जाना है, ये कंफर्म रहिएगा आप लोग, क्योंकि मार्कशीट के अलावा प्रोविजनल सबसे महत्वपूर्ण है LLB के लिए। तो आप कॉलेज पे जाएंगे, जैसे आपने पास किया होता है ना, वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाता है तो प्रोविजनल आसानी से मतलब यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो आप डिग्री के वेट नहीं करने की आवश्यकता भी नहीं है, मार्कशीट का भी आवश्यकता नहीं है वेट करने की, आप डाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूसरे के अकाउंट से तो ये नहीं लगेगा। देखिए डिमांड ड्राफ्ट किसी के भी अकाउंट से हो कोई मतलब नहीं है, किसी चेकबुक से आपने इशू कराया हो या फिर किसी पासबुक से भी डिमांड ड्राफ्ट बनाया, कैश से ही बनाया आपने, डीडी किसी के नाम से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब आप डीडी जमा करेंगे तो उसमें क्या करेंगे ना आप कि पीछे जो अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर तीनों लिख देंगे छोटे से में, मतलब डीडी में लिखकर अपने क्या करेंगे उसको आप रख लेंगे और लेके वहाँ जाएंगे। तो डीडी 2 होना चाहिए। देखिए जनरल के लिए जो है ना, अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए क्या होना चाहिए, 600 और 150 2 बनेंगे। अगर SC ST हैं तो क्या होगा, ये 100 रुपया प्लस 25 रुपये, ये अलग अलग डीडी बनेगा। 2 डीडी सबको जमा करना है। जनरल OBC है तो 600 का अलग अलग डीडी रहेगा और 150 का अलग डीडी लगेगा। अगर SC ST में आते हैं तो 100 रुपये का अलग डीडी लगेगा, 25 रुपये का अलग डीडी लगेगा। और इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश, और सॉरी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। उसमें पेज नंबर 7 में है, आप देख लीजिएगा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश नाम लिखा हुआ है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया फंड अकाउंट जो है उसके नाम पर ये बनेगा। ठीक है, तो आप उस पेज नंबर 7 में देख सकते हैं डीडी किसके नाम से बनेगा, वो आप उसमें देख सकते हैं। जो आवश्यक निर्देश है वो पेज नंबर 14 पे है। इसको आपको नहीं लगाने, इस पेज को पेज नंबर 7 में लगाने हैं, और पेज नंबर 14 को भी नहीं लगाने हैं, उसको फॉर्म में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बस इतना ही है जो महत्वपूर्ण बिंदु थी जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगर कुछ लोगों को अटेस्टेड करने में जैसे होता है जज के पास आप गए तो नहीं भी करते, मगर देखिए ये भी एक इशू, बहुत सारे जज कर भी देते हैं। ठीक है ना, तो आप प्रयास करिए अच्छे से, अपने वेल मेंटेन जो भी ड्रेस आपका है वो आप पहन कर जाएँ अच्छे से, मतलब अच्छे से उनसे बात करें, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ प्रस्तुत करें जज के सामने। वो जनरली 4 बजे के बाद अपने बेंच में अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो उस समय वो कर देते हैं, ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर तब भी अगर नहीं हो पाता है तो आप सीधे बार काउंसिल में चले जाइए। जैसे आप फॉर्म लेके जाएंगे ना वहाँ पे, तो बार काउंसिल में 12 बजे के बाद जो है बार काउंसिल मेंबर बैठते हैं, वो भी वहाँ साइन कर देते हैं, ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो इसको लेके आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही था, बाकी मैंने आपको बता चुका हूँ फॉर्म के बारे में कैसे आपको फिलअप करना है। तो अगर कोई परेशानी होती है, कोई भी इस तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊँगा। और मेरी कोशिश है कि जो AIB की एग्ज़ाम है ना, मैं आपको उसको प्रिपेयर कराने की सोच रहा हूँ। तो मैं इसी चैनल पे आपको जो भी इसका सिलेबस है AIB के, मैं उससे आप संबंधित आपको बताऊंगा। इसके अलावा उस सिलेबस से जो भी इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, मैं सभी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका AIB जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट जो आने वाला है 2025 के लास्ट में दिसंबर में, उसमें आप सफल हों, मेरी कामना रहेगी और मेरा प्रयास भी रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और हम बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं AIB से संबंधित। ठीक है, तो जय हिंद।